दिखाई था ना उसमें से भी 200-300 रुपया ये मेरे से ही ले लिए थे। नहीं हूँ आधे हाय कर दो। आधे पापा कहाँ गए मम्मा? पापा कहाँ गए? पापा हेयर कलर कराने गए पार्लर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शशि राय और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो अभी 12:15 हो रहा है और मैं आई हूँ, थोड़ा अच्छी धूप निकली है तो आद्या को लेके आई हूँ थोड़ा पार्क में धूप वूप सेक ले। और पार्क में इतना बारिश की वजह से पत्ता गिरा है ना कि आप लोग देख सकते हैं। मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। झाड़ू लग रहा है, बहुत ज़्यादा पत्ता झड़ा है। तो ये स्वीपर है, सोसाइटी का ही है, तो ये पूरा साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है। ऐसा पत्ता जमा है ना रास्ते में, जैसे कि लग रहा है कि बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगी हो, बहुत ज़्यादा पत्ता झड़ा हुआ है। और पेड़ पौधे जो है ना एकदम साफ क्लीन हो गया है। वो बारिश का होना अच्छा भी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना ये पौधे जैसे कि धूल का चादर ओढ़े हो। लेकिन आज बहुत साफ क्लीन दिख रहा है। मेरे को ना इतना अच्छा लग रहा है कि धूप में बैठी हूँ। मन कर रहा है ना कि थोड़ा सा धूप घर भी ले जाऊँ। कहीं स्टोर करने की जगह रहती ना तो मैं उसमें स्टोर करके ले जाती, लेकिन नहीं ले जा सकती हूँ। जितना सेक सकती हूँ बस सेक सकती हूँ। टाइम से बंधे हुए हैं गाइस, क्या करें। अकेले रहते तो बहुत देर तक बैठते, पर बच्चा होने के बाद असली पता चल रहा है कि टाइम क्या होता है। ये क्या है? आद्या का इतना सारा सामान। आद्या दिखाओ क्या क्या आया है। हे गाइस, शाम हो चुका है अब, और जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज ना अपने हस्बैंड को कुछ दिखाने वाली हूँ, और ये 10 साल पुरानी बातें हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट किया था। वो गिफ्ट मैं आज तक अपने पास रखी हूँ और रखूँगी हमेशा। और वो गिफ्ट भी मैं उनके सामने ही आप लोग को दिखाऊंगी। आज कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। ये क्या है? फोन है टूटा हुआ सैमसंग का। आपको कुछ याद नहीं आ रहा है इसको देख के? हाँ, फोन मैंने ही तुमको गिफ्ट दिया था। कब दिए थे? शादी करके जब तुम आई थी। तो मुझे फोन ही क्यों दिए थे? अच्छा हुआ कि आपको याद आ गया। तो एक्चुअली मैं शादी करके तो मैं बहुत कंफ्यूज था उस दिन कि मतलब तुमको कुछ सोने का दूं या फिर तुमको क्या दूं। तो शादी में सब सोना वोना तो तुमको खूब मिला ही था, सब चढ़ता ये घर से भी लेके आई थी। और जब शादी के पहले मतलब कम से कम हम लोग 1-1.5 साल तो बात किए ही होंगे। नहीं तो तुम फेसबुक पे जो फोटो वोटो अपने डालती थी तो सब बहुत ब्लर होता था। तो हमको लगा कि मतलब तुमको फोटो वोटो खींचने का शौक है, सोशल मीडिया पे अपडेट करने का, तो क्यों ना मैं तुमको कोई एक अच्छा सा स्मार्टफोन दूं जिससे कि तुम अपना फोटो वोटो खींच के फेसबुक अपडेट करती रहोगी, मतलब सही रहेगा। तो उस टाइम तो ये फ़ोन जो है वो हम खरीद के मंगवाए और इनको फ़ोन दिया गया। पर मैं एक चीज़ और है, मेरे को डाउट था ना कि मतलब क्या पता शायद लड़की आती है ना तो क्या पता तुम नया फ़ोन लेके आई हो। हाँ, ऑलरेडी नया फ़ोन लाई हो तो मतलब हम दे देंगे तो 2 फ़ोन हो जाएगा, यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मतलब हम अपनी बहन को भेजे थे कि जाओ उसका फ़ोन मांग के लेके आओ।
है ना, उनको गई थी ना कंचन तुम्हारे पास की मतलब हाँ। भाभी फोन दीजिए अपना, क्यों नहीं दी? कोई नई दुल्हन आई है गाइस और उसका कोई फोन मांगने लगे, उसमें हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसा पर्सनल बात भी हो, कोई कैसे दुल्हन अपना फोन दे। और सीधे ना मेरे से फोन मांगना जा रहा था, जैसे लग रहा था मेरा इंक्वायरी करना है। तो मैं ना अपना फोन नहीं दी, पर समझ में आ गया कि मतलब फोन तुम्हारे पास नया नहीं है, पुराना ही कोई है, तो फोन देना सही डिसीजन रहेगा। तुमको अच्छा लगा था? हाँ बहुत अच्छा लगा। और ये गाइस ना, ये जो फोन है ना, मैं अभी तक 10 साल हो गया शादी को और मैं अभी तक रखी हूँ। उसका शीशा टूट गया है, आप लोग देख सकते हैं, पर इनका दिया हुआ गिफ्ट मैं अभी तक रखी हूँ। कोई भी इतना मतलब नहीं संजो के रखता है, शायद ये मेरा दिया हुआ गिफ्ट अभी तक नहीं संजो के मैंने भी तो आपको कोई गिफ्ट दिया था, ये भूल भी गए हैं। कौन सा गिफ्ट? हम आपको गिफ्ट नहीं दिए थे, कौन फल खाना। कौन गिफ्ट दी थी यार तुम? मैं आपको गिफ्ट नहीं दी थी? तुम हमको एक ही बार गिफ्ट दियो, एक बर्थडे में, और वो एक था कप। वो कप कहाँ है? और वो भी मतलब एक बर्थडे में, मतलब 5-6 साल बाद। ये आज तक हमको कोई गिफ्ट नहीं दी है। एक कप दी थी एक बर्थडे के अंदर कि ये कप ले लो। कैसी बात कर रहे हैं यार, मैंने आपको ना एक घड़ी भी दिलाई थी मेरे ही पैसे से। देखो। माने अब मतलब मैं अपना कभी अपना पैसा नहीं करती, मेरा पैसा आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अच्छा, मतलब आप अपने लिए, ये मतलब ठीक नहीं है। हाँ। नहीं गाइज, मैं ना, मैं इनको घड़ी दे चुकी हूँ, मैं इनको कप गाइज ये चाय पीते हैं तो मैं इनको गिफ्ट, पर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। जैसे मैंने इस टूटा हुआ मोबाइल 10 साल से संजो के रखा है, काश आप मेरी कप रखे होते तो मुझे और भी प्यार आता आप पे। चाय पी के मतलब टूट गया वो। टूटा फूटा नहीं था, पर मैं शादी करके आई थी तो ये सैमसंग, मुझसे ही पूछा गया था कि तुमको कौन सा फोन चाहिए। ये इतने कम दिमाग के थे ना कि इनको पता भी नहीं कि कौन सा फोन, मुझसे पूछा जा रहा है। अरे तो कुछ पता करना चाहिए ना कि लड़कियां क्या पसंद है, कौन सा फोन। तो मैंने ये बताया था ब्रांड की सैमसंग गैलेक्सी चाहिए, यही हमको पता ही था, मतलब यही मुझे भी पता था, तो इसीलिए मैंने ये बताया। तो यही उस टाइम का ना, ये 22,000 का था, कॉस्टली था, लेटेस्ट में था भी ये, तो मैंने यही फोन बोला था, तो ये मुझे दे दिए, उसके लिए आपको थैंक यू। 2014 का फोन है ये। हाँ, उस टाइम ना किसी के पास भी गाइस, मतलब टच स्क्रीन मोबाइल, मतलब अपने घर की बात करते, मेरे मायके या ससुराल में भी किसी के पास नहीं था। एक इनके पास था और दूसरा ये मुझे मिला था, है कि नहीं? सही बात, किसी के पास नहीं था। और फोन भी था ना तो बहुत महंगे महंगे उस टाइम थे नहीं। उस समय फोन महंगे हुआ करते थे। उसके बाद तो बहुत सबके तो पास सस्ते हो गए हैं, मतलब सस्ते नहीं है, मतलब अभी तो लोग लाख लाख रुपए का, 1.5 लाख 2 लाख खरीद का रहा फोन है। खरीद रहा है। पर उस समय 20,000 30,000 के बहुत फोन ज्यादा मतलब महंगे लगते थे। और मेरा सबसे पहला फोन था नोकिया 3315, जो मैंने कॉलेज में खरीदवाया था। मतलब भाग के आके, मतलब बहुत, मतलब कॉलेज नहीं, हॉस्टल से भाग के आ गए थे। भाग के नहीं आए थे, मतलब हॉस्टल से खरीदवाया था, बहुत दिक्कत के साथ खरीदवा पाए थे वो, मतलब रूसना उसना पड़ा था तब। तो यही फोन है गाइस, कैसा है? पर उस टाइम रियली में मैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, और मुझे फील हुआ कि मेरा जो हस्बैंड है ना रियली में अमेरिका में कमा रहा है, क्योंकि उसके पहले ये वर्क फ्रॉम होम फिर से हो गए थे, तो मैं शादी नहीं हुई थी, तो मेरे मन में डाउट था ना कि लग रहा है कि नौकरी वोकरी छोड़ के आ गए, क्योंकि 4 महीना से बनारस से ही काम कर रहे थे। तो जब दिए तो मेरे को लगा कि हाँ कमा उमा रहे हैं तभी दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मुझे फिर एक बार डाउट हुआ कि मेरे हस्बैंड लगता है कि नहीं कमाते हैं, क्योंकि जब ये 1 हफ्ते बाद ही जो है ना ये लंदन चले गए, और मुझे ना 1 रुपया अपने हाथ से दे के नहीं गए। इवन मेरा जो मुंह दिखाई था ना उसमें से भी 200-300 रुपया ये मेरे से ही ले लिए थे।
मुझे बड़ा मतलब विचित्र इंसान लगे। सही है कि नहीं? अब नहीं ना दिए थे मुझे, जब जाने लगे तो मुझे ना 1 रुपया भी नहीं दिए थे। जाने से पहले हम आरटीआई ऑफिस गए थे अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। वहाँ पे हमारा पर्स मारा गया। पर्स में जितना कैश था सब गया, और जितने हमारे पास कार्ड थे वो सारे के सारे चोरी हो गया। लेकिन नहीं गाइज, मेरे हस्बैंड, अब विश्वास हो गया है कि कमाते हैं। उस टाइम की फीलिंग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ कि कैसा मुझे लगा था। तो आज के डेट में ठीक ठाक कमाते हैं और मेरे को बहुत कुछ देने का नहीं, खरीदवाने का मुझसे ही कोशिश करते हैं। अपने ही पैसे से मेरे से कहते हैं कि मैं 10 साल में इतनी बढ़ के हो गई हूँ ना कि इन्हीं के पैसे को मैं अपने तरीके से सही है कि नहीं? हाँ सही है। अपने तरीके से मतलब यूज करती हूँ इवन इन पे भी। तो मैं कितनी सही हूँ ना, आप लोग बताइए। मैं अपने पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च नहीं कर सकता। मुझे 1 साल से मैकबुक लेना है। मैं हर बार मार्केट में जाके देखता हूँ, सोचता हूँ कि अगले बोनस में लूँगा, अगले बोनस में लूँगा, पर नहीं ले पा रहा हूँ। गाइस बात वो नहीं है, बात है ना कि मैं भी मतलब एकदम वैसी नहीं हूँ कि रोक लगाऊं हर चीज़ पे। पर मुझे ना ज़रूरत के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। तो इनका चले ना तो ये हर साल लैपटॉप लेते, हर साल मोबाइल लेते। पर इतना महंगा महंगा लैपटॉप मोबाइल है कि हर साल लेके आप क्या करेंगे? मतलब पैसों की बर्बादी है एक तरह से। और एक एप्पल कंपनी जो निकल गया है ना, वो और लोगों का पैसा खींच रहा है कि नहीं? हाँ मतलब 1.5-2 लाख रुपए ले रहा है हाँ, एक लैपटॉप के हाँ। लिए। एक और ये मैकबुक के पीछे पड़े हुए हैं, और 2 या 3 महीने में मैकबुक डेस्कटॉप के पीछे पड़े हुए हैं। ये मुझे लेना है, वो उसका दाम 2 लाख के राउंड है ना। और 2 लाख के राउंड है, और हम लोग को 2 या 3 महीने में जाना है। और मतलब फिर से वापस डबलिन जाना है। अभी फिक्स नहीं हुआ है कब जाना है। पर ये है ना कि वो जो मतलब दुकान पे पूछे भी थे, तो वो बोल रहा है कि एक जगह हो रहता है, कैरी करेंगे तो टूट जाएगा यहाँ से वहाँ। तो हम टेम्प्रोरी नहीं सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हम कह रहे हैं कि लीजिएगा, पर आप 2-3 साल के लिए मतलब फिक्स तो मतलब एटलीस्ट हो जाइए, उसके बाद लीजिएगा। ज़रूरत की चीज़ें मुझे भी समझ में आती है, पर ये 2 महीना में ही बोलते हैं कि मुझे 2 महीना के लिए भी लेना है तो लेने दो तो कौन सा ये मैं से। और अब गाइस एक चीज़ और है, ये पीठ पीछे कहते भी हैं, मेरी मैनेजमेंट की वजह से ही इनके पास ना 2 रुपया रहता है कि नहीं? बोलिए सच्चाई। और ये घर मैंने मेरी वजह से ये घर लिया है। नहीं तो इनके पास ना, मैं शादी करके आई थी ना, सच्चाई बात है, इनके पास ना 1 रुपया था जमा पूंजी। क्योंकि आप खर्चा करने मार्केट में जाइए ना गाइस, तो करोड़ों रुपया आप खर्च देंगे, 2-4 दिनों में आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसे को ना कमाने से ज़्यादा बचाना भी एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है, वो मैं करती हूँ। ये बचाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, कमाने में थोड़ा कम, पर हाँ। बचाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। हाँ, तो यही बस रियलिटी है। ज़रूरत की चीज़ें आदमी मुझे के अंदर इच्छाएं पैदा होती है, उसको पूर्ति करने के लिए वो कमाता है। पर कमा लो, पैसे भी आ गए, पर उसको बचाने के लिए फिर से उन्हीं इच्छाओं को दबाना पड़ता है, जो बहुत ही कष्टदायी काम है। पर वो करेंगे तो ही जाके लाइफ में बैलेंस जरूरी है, इतना तो हमको भी कभी। क्योंकि मेरा ये सोचना है ना कि लाइफ जो है ना, वो लाइफ में हमेशा धूप छांव लगा रहता है। मेरा मानना ये है कि आज मान लीजिए कि धूप है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि कल का भी ऐसी ही ज़िंदगी हमारी चलेगी। तो कुछ % जो है उस दिन के लिए भी रखना चाहिए, हर इंसान को रखना चाहिए कि उस सिचुएशन में हमको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यही मेरी सोच रहती है। तो इसमें मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर सही हूँ तो भी कमेंट कीजिएगा कमेंट। तो बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।